नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच मोदी जी को लेकर के अब मुद्दे की बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ मोदी जी की ही बात करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे नारे की जिसे नरेंद्र मोदी लगवा रहे हैं कुछ और सोचकर, और वो नारा है बंटोगे तो कटोगे। बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं ये नारा लगाने में। क्या सोचकर लगा रहे हैं और क्या लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं, ये छोड़ दीजिए। सचमुच नारे का मतलब क्या है? देखिए मेरे दोस्त, मैं इस नारे का भरपूर समर्थन करता हूं। बंटोगे तो कटोगे, यह सच है, यह बिल्कुल सच है। इतिहास गवाह है, बंटोगे तो कटोगे। सदियां इसकी गवाह हैं, हजारों हजार साल इसके सबूत हैं। बंटोगे तो कटोगे। आज भी हम वहीं खड़े हैं, बंटोगे तो कटोगे। लेकिन अब इस बंटोगे तो कटोगे की व्याख्या अलग तरह से होनी चाहिए। अपने तरह से लोगों ने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की। सोशल मीडिया में दूसरे लोग जो इस नारे को दिया, वो लोग, उनका मतलब कुछ और रहा होगा, कुछ और हो सकता है, कुछ वो और कुछ कहना चाहते हो, लेकिन सच क्या है यह लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। सच यही है कि बंटोगे तो कटोगे, और सच यह भी है कि लोग बंट रहे हैं तभी तो कट रहे हैं। मेरे दोस्त, अब कटने का अर्थ समझिए। चलिए सीधे सीधे दो शब्दों में, बंटोगे तो कटोगे। सवाल उठता है, बांटेगा कौन? नरेंद्र मोदी। और काटेगा कौन? अडानी, यानी उनका परिवार। बांटेंगे मोदी, काटेगा अडानी और उनका परिवार, मोदी का परिवार काटेगा। ये सच है। इस नारे का असली मतलब यही है, और सदियों से यही होता आ रहा है, हो रहा है, आज भी वही किया जाने वाला है, किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। इसे चुनावी नारा बनाया जा रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ लोगों तक पहुंचना चाहिए। बंटोगे तो कटोगे मतलब क्या? राहुल गांधी ने संसद में इस बात को कहा था, लगभग सैकड़ों मंचों से इस बात को कहा था। मोदी आएगा, आपका ध्यान भटकाएगा। अडानी आएगा, आपकी जेब काट के लेके चला जाएगा। कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम और पुलिस के लिए अमित शाह बैठे हैं। यह बिल्कुल सच है, और यह इस नारे पर भी सही बैठता है। बंटोगे तो कटोगे, भाई आपका ध्यान भटकाएगा मोदी, जेब काट के ले जाएगा अडानी। लेकिन कैसे? जब आप बंटोगे तभी कटेगा, तभी कटोगे। नहीं बंटोगे तो नहीं कटोगे। अब यह संदेश चलिए पूरे देश को दे रहे हैं हम, अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अब मैंने कहा, राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, बंटोगे तो कटोगे। बात जेब तक नहीं, अब तो गर्दन भी काटी जा रही है। लोगों को मार मारकर मार दिया जा रहा है, न जाने किसकी तलाश में, न जाने किसकी खोज में, न जाने किसको बचाने के लिए। इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि लोग बट रहे हैं, लोग बटे हैं, इसीलिए कट रहे हैं। मॉब लिंचिंग नहीं हो सकता, बटे हैं इसीलिए मॉब लिंचिंग हो रहा है। अगर 2, 5, 10 आदमी बाहर निकल करके किसी को मारने के लिए सामने आते हैं और 50 आदमी उसे बचाने के लिए सामने आ जाएंगे, कैसे मार पाएगा? वो तोड़ दिया जाएगा वहीं। क्योंकि बटे हैं तो कट रहे हैं, क्योंकि एक नहीं है तो कट रहे हैं। एक पिट रहा है, बाकी सब तमाशा देख रहे हैं। एक इंसान पिट रहा है और बाकी सारे इंसान तमाशा देख रहे हैं, यानी बटे हैं तो कट रहे हैं। अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, इसका संदेश किसके लिए है? चलिए, जिसने यह संदेश दिया किसके बीच दिया? आम जनता के बीच। आम जनता में कौन से लोग थे? चलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। किसान थे,
मजदूर से शुरू करते हैं। मजदूर थे, मजदूरों के सामने यह नारा लगाया गया, बंटोगे तो कटोगे। मजदूर बंट गए और कट गए। कैसे? कम से कम कई करोड़ मजदूर मिलों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। किसी बहाने से उन्हें घर भेज दिया गया। पैदल रास्ते में एक महामारी का बहाना लेकर उन्हें घर भेज दिया गया, भगा दिया गया जहां वो थे वहां से। कोई बात नहीं, अगर वो महामारी थी तो लोगों को भगा दिया गया, ठीक है। तो जिन लोगों को भगा दिया गया, ये मजदूरों की बात है, जिन लोगों को भगा दिया गया, क्या उनको फिर से बुला करके नौकरी पर रखा गया? नहीं, किसी को नहीं रखा गया। अगर 4000 किसी मिल से, किसी फैक्ट्री से 4000 मजदूरों को महामारी के बहाने भगा दिया गया, तो उसमें से 400 को भी नहीं रखा गया, 40 को रखा गया, स्पेशल बुला करके रखा गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहाना खड़ा किया गया इन मजदूरों को भगाने के लिए। मजदूर समझ नहीं पाए, मजदूर भाग आए, कुछ नहीं हुआ। जिसको जहां मरना था मरा, और जिस तरह से मरना था मरा। हुआ ये इतना ही कि उन जो मजदूर काम कर रहे थे मिलों में, फैक्ट्रियों में, एक अच्छा जीवन जी रहे थे, उनका जीवन सुखमय था, किसी तरह से कमाकर अपना घर चला रहे थे, वो घर टूट गया। अब वो दर दर भटक रहे हैं, बट गए। अगर मान लीजिए एकजुट होकर उस फैक्ट्री पर जाते और धरना देते, प्रदर्शन करते, मजबूर करते, उन्हें हमारी नौकरी दो, तो होता। क्योंकि बट गए तो कट गए। बांटा किसने? नरेंद्र मोदी ने। काटा किसने? अडानी ने। अब आप एक बात बताइए मेरे दोस्त, मजदूरों की मजदूरी तो चली गई, मजदूर निकाल दिए गए, घर भेज दिए गए, मजदूर आ गए घर, बाद में उन्हें बुलाया नहीं गया, लेकिन अडानी अंबानी का पैसा तो बढ़ता ही रहा। कैसे? उनके धन की बढ़ोतरी में तो कोई कमी नहीं आई। क्यों? इतने लोग अगर काम से हट गए तो प्रोडक्शन बंद हो जाना चाहिए था, उनको बहुत बड़ा घाटा लगना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हटाने का यह प्लान था, उनकी नौकरी छीनने का यह प्लान था। अब यही बात वो नहीं समझ पाए, इसलिए बट गए, अपनी अपनी रोजी अपना अपना अपने अपने जगह पे तलाश में लग गए। घर से जब फिर से नौकरी के लिए बाहर निकले, उस मिल में, उस फैक्ट्री में जब गए तो गेट पर उन्हें टिकने नहीं दिया गया, भगा दिया गया, और बाद में वो भटकते रहे। आज भी भटक रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मजदूर बट गए और कट गए। बांटा मोदी ने, काटा अडानी ने। क्लियर? किसान बट गए, कट गए। कैसे? किसान अपना हक मांगने के लिए निकले। किसान को एमएसपी चाहिए, किसान को अपनी जमीन बचानी थी। नरेंद्र मोदी ध्यान भटकाना चाहते थे, ध्यान भटकाकर, बहलाकर, फुसला करके, उनकी जेबें काटकर, उनका सब कुछ छीनकर अडानी को देना चाहते थे। किसानों ने आंदोलन किया, किसान बाहर निकले, लेकिन आपने देखा किसानों में भी कई तरह के किसान संगठन बन गए। कुछ बांटने वाले के साथ चले गए, कुछ उनका समर्थन करते रहे। पूरी तरह से अगर सारे देश के हर किसान सड़क पर उतर जाता तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते ना। उस समय उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, नहीं दिए। बाद में बरगला लिए, 750 किसान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी, बांट दिया और काट लिया। और इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन के जरिए 3 किसान बिल भी लागू कर दिया। इसके लिए मैं अलग से बिल वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब, मजदूर बटा, कट गया, किसान बटा, कट गया। बांटा किसने? मोदी ने। काटा किसने? अडानी ने। अडानी जैसे लोगों ने, माफियाओं ने, गुजराती माफियाओं ने। ये कुछ गुजरातियों की बात है, सारे गुजराती के लिए बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के दोस्त माफियाओं ने, दुर्भाग्य से वो गुजराती हैं, क्या किया जाए, और सबके सब वही हैं। काटने वाले, लूटने वाले, लूट कर भागने वाले, सबके सब वही हैं।
नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, गौतम अडानी, विनोद अडानी, ललित मोदी। खैर, कहने का अर्थ यह है, यह हुआ मजदूर और किसानों के साथ। प्राइवेटाइजेशन के जरिए 3 किसान बिल लागू कर दिया गया। आज किसान, नरेंद्र मोदी ने किसानों का ध्यान भटका करके काट दिया और अडानी ने काट लिया। आज किसान, अडानी चाहेगा तो ही खेती कर सकते हैं, पानी वही दे, चाहेगा तो पानी लोगों को मिलेगा, क्योंकि बिजली काट देगा तो पानी कैसे मिलेगा। चाहेंगे तो, अडानी चाहेगा तो बिजली मिलेगा, अडानी चाहेगा तो रोड पे चल सकेंगे, अडानी चाहेगा तो फ्लाइट में बैठ सकेंगे, अडानी चाहेगा तो शिप में अपना माल भेज सकेंगे व्यापारी, अडानी चाहेगा तो आप सांस ले सकेंगे, अडानी चाहेगा तो आप खेती कर सकेंगे, अडानी चाहेगा तो आप खाना खा सकेंगे। सारा बाजार उसी का है। सब कुछ लूट करके नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दिया। यानी साहब का ध्यान भटका करके नरेंद्र मोदी ने अडानी से कटवा दिया। सारा उद्योग, बिजली, पानी, कोयला, खदान, इलेक्ट्रिसिटी, बीज, खाद, उर्वरक, सब कुछ बट गए तो कट गए। किसान नहीं समझ पाए, कट गए। अब किसान बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। पता था अगर हरियाणा, नरेंद्र मोदी हार रहे थे, हार चुके थे, जबरदस्ती इसलिए जीते क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी। अगर हरियाणा में किसी कांग्रेस की सरकार आ गई होती तो किसान आज दिल्ली में होते और नरेंद्र मोदी गुजरात में, या फिर कहीं और, विनोद अडानी के घर। मेरे दोस्त, इसी को थोड़ा सा आगे से समझने की कोशिश कीजिए। यही संदेश अगर आप देंगे, बटोगे तो कटोगे। नौजवानों की बात कर रहा हूं। नौजवान भी बट गए तो कट गए। नौजवानों के साथ धोखा किया नरेंद्र मोदी ने। नौजवान सपने पाल के रखे थे कि वो देश की सेवा करेंगे, सीमा पर जाएंगे, सीमा का प्रहरी बनेंगे। वो तो बनते नहीं, हम ही जाकर बनेंगे, लोगों ने सोच रखा था। उनके लोग तो थे नहीं। 5 साल का वॉचमैन बना के छोड़ दिया। आंदोलन किए, गोलियां खाई, डंडे खाए, पीटे, कटे तो बटे। कितने लोगों ने आंदोलन किया? पूरे देश के नौजवानों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया? नहीं ना। बट गए तो कट गए, पिट गए, मार पीट कर घर भेज दिया नरेंद्र मोदी ने और लागू कर दिया। वॉचमैन उन्हें बनाकर छोड़ दिया। उन्हें वॉचमैन क्यों बनाया? क्योंकि बाद में 2-5 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे, तो अडानी की वॉचमैनी करेंगे। प्राइवेट सेना अडानी बनाएगा, उस सेना में ये भर्ती होंगे विथ आर्म्स एंड विथ ट्रेनिंग। मुफ्त में अडानी को दिया जा रहा है इतनी बड़ी सेना। सेना के साथ ये किया नरेंद्र मोदी ने, वो वॉचमैन बना के छोड़ दिया। अब सोचिए, बटे तो कटे। कितना आंदोलन हुआ? क्या हर जिले में, हर गांव में, हर घर से आदमी निकला, बाहर निकला, आंदोलन किया? नहीं। आए दिन आपको सुनने को मिल रहा है, इकट्ठा होकर के कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को जान से मार दे रहे हैं, किसी न किसी बहाने से। कहीं कोई मांस है, कहीं कोई क्या है, कहीं कोई बहाना है। लेकिन अब वो नौजवान करें तो क्या करें? वही नौजवान जब कंधे पर कांवड़ लेकर के जल चढ़ाने जाते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, और वही नौजवान जब नौकरी मांगता है तो डंडे बरसाए जाते हैं। बट गए तो कट गए। क्या यह बात नौजवान समझता है? उसके ऊपर डंडे क्यों बरसाए जा रहे हैं और उसके ऊपर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? फूल इसलिए बरसाए जा रहे हैं कि तुम इसी तरह से फूल बने रहो। डंडे इसलिए बरसाए जा रहे हैं कि मुझसे कुछ मांगो, मांगो मत, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। ये मोदी जी कहते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे हर साल। 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिए हर साल। कितने नौजवान बाहर निकले और आंदोलन किए? नहीं ना। बट गए तो कट गए। अब नौजवान धर्म की रक्षा करने के लिए निकल रहे हैं। नफरत से भरे हुए एक इंसान के प्रति एकदम से ईर्ष्या, द्वेष और नफरत भरकर अपने मन में कौन मर रहा है? कौन बांट रहा है? नरेंद्र मोदी। कौन काट रहा है?
वो अडानी जैसा अमित शाह का बेटा या अडानी का बेटा या फिर अंबानी का बेटा, आपने देखा अरबों रुपए खर्च हुआ उसकी शादी में। आपका बाप तो 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ा है और आप धर्म बचाने निकले हैं, और उसका बेटा कहां बैठा है, उसको धर्म की चिंता नहीं है। आप सोच के देखिए, किसी बहाने से आपको बांटा जा रहा है और आपको बांटकर काटा जा रहा है। बांटोगे तो कटोगे, कट रहे हो। मेरे दोस्त, अगर नौजवानों से हट करके थोड़ा और आगे देखें पूरे देश के बारे में, तो 80 करोड़ भारत की जनता को नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज का भिखारी बना करके कटोरा हाथ में थमा करके खड़ा कर दिया है। फिर वही बात, मेरा बाप 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा है, कटोरा लेकर के, फ्री क्या अनाज लेने के लिए, और मैं धर्म की रक्षा करने के लिए निकला हूं। उस समय हम पर भले ही फूल बरसाए जाते हों, हम इस तरह से अपराध करके जेलों में जा रहे हैं, हमें बचाया नहीं जा रहा है, जा रहे हैं, लेकिन हमें बरगलाया जा रहा है और इसलिए बहकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने कहा था, जेब काटने के लिए। मेरे दोस्त, एक भिखारी से लेकर के हर छोटे से छोटा आदमी एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है तो टैक्स देता है। उस टैक्स को लूट कर ये मस्ती करें, मजे लें, अरबों रुपए बेटे की शादी में लगाएं, इसीलिए आपको बांटा जाता है और बांटकर काटा जाता है। आपकी जेबों से जो काटा जाता है टैक्स, वो सरकार तक पहुंचता ही नहीं। बीच में सरकार मिलकर के, यानी नरेंद्र मोदी बाहर से ही सरकार चलाते हैं, सरकार में बैठकर नहीं चलाते, बाहर से ही मिलकर बाहर खा जाते हैं। आपको पता होगा, कई लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। अब जब कई लाख करोड़ माफ कर दिया तो जीएसटी कहां से वसूलेंगे उससे? यानी आप जो टैक्स दे रहे हो वो भी सरकार में, खजाने में नहीं ले जा रहे हैं मोदी, बाहर बंदर बांट कर रहे हैं, अपने लोगों को खिला रहे हैं। कोई बाहर निकलकर पूछा ये अरबों रुपया किसका था जिसे अंबानी ने अपने बेटे की शादी में खर्च किया? नहीं ना। थोड़ा सा 2-5 लाख रुपया खर्च करके देखो, आपके यहां इनकम टैक्स आ जाएगा। चलिए, आपके यहां इनकम टैक्स आ जाएगा, आप ये इनकम नहीं करते। सच है मेरे दोस्त, अडानी और अंबानी 1 रुपए के भिखारी हैं। इट्स अ बेगर। और इसे मैं साबित कर सकता हूं किसी भी मंच पर। पूछो कैसे? इनके पास इनकी पूरी एसेट्स जो है उससे कई गुना इनके ऊपर कर्ज है, आपका और हमारा कर्ज, बैंकों का कर्ज, यानी हमारा और आपका पैसा। तो इनके पास है क्या? आपके पास कुछ पैसे होंगे, आप गरीब होंगे तो भी आपके घर में 2-5 पैसे, वो आपका है। आपके घर में साइकिल होगी, वो आपकी है। आपके घर में जो भी होगा वो आपका होगा। हो सकता है कर्जे में भी हो, लेकिन होगा। लेकिन इनके पास, अगर ये दाना खाते हैं ना, एक रोटी खाते हैं, वो भी हमारे और आपके लिए हुए, हमारे और आपके पैसे बैंकों में जो रहते हैं उससे लिए हुए कर्जे से, जिसे आप कॉर्पोरेट कहते हैं, जिसे आप, जो अपने बेटे की शादी में अरबों रुपया खर्च करता है, वो 1 पैसे का भिखारी है, 1 रुपया भी उसका नहीं है। लेकिन मोदी उसका चौकीदार है, इसके लिए वो जितना चाहे खर्च कर सकता है। पैसा आपका, हमारा, और खर्च करता है अडानी और अंबानी। क्योंकि जिससे आपने चौकीदार बनाया, प्रहरी बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, वो तो उसकी चौकीदारी करता है, उसका नौकर है, उसका सीईओ है। इसलिए जिस सिस्टम का इस निर्माण हुआ था हमारे आपकी सेवा के लिए, उसी सिस्टम के जरिए, यानी ईडी, सीबीआई, आईटी, उसी सिस्टम के जरिए हमें और आपको लूटा जा रहा है, और उसी लूट के माल को वहां दिया जा रहा है। अरबों रुपए माफ किए जा रहे हैं।
क्या करता है कॉर्पोरेट? मिल में मजदूरी आप करते हो, खेत में किसानी आप करते हो, सिर्फ गोलमाल करता है, आपके पैसे को लूटता है, आपके पैसे पर अपनी मुहर लगाता है कि मेरा है। कैसे? कर्ज से। आपका पैसा बैंकों से कर्ज लेता है, उस कर्ज से अय्यासी करता है और आप पर हुक्म भी चलाता है, आपका मालिक भी बना हुआ है, वो आपका कर्जदार है। कर्ज लेता है वो और भरते हो आप, लेकर भाग जाता है वो और भरते हो आप। चोर है, डाकू है वो, लुटेरा है वो, आपका पैसा बैंकों से लूटकर और चुका रहे हो आप। तो कट रहे हो आप, क्योंकि बट रहे हो आप। बटोगे तो कटोगे। तो क्यों नहीं किसान एक हो जाते? क्यों नहीं मजदूर एक हो जाते पूरे देश के? क्यों नहीं नौजवान पूरे देश के एक हो जाते? होना चाहिए, और यह सच है। तो बटोगे तो कटोगे। उनके नारे की ही व्याख्या करो। आपको हर जगह बांटा जाता है। आपसे अगर यह कहा जाता है कि आप हिंदू हो, एक हो जाओ, 70% से ज्यादा हिंदुओं को हिंदू माना ही नहीं जाता। जाके देखो मंदिरों में, जाके देखो धर्मस्थलों पे, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो नरेंद्र मोदी हैं। पूजा में रामनाथ कोविंद या मुर्मू क्यों नहीं बुलाई गई? क्योंकि आदिवासी थी। आदिवासियों को हिंदू नहीं माना जाता, SC ST को हिंदू नहीं माना जाता, OBC को हिंदू नहीं माना जाता। तो कौन? ये तिलक लगाने वाले ब्राह्मण सिर्फ हिंदू हैं? या ये चोर लुटेरे मोदी जैसे जो, या गुजरात के कुछ माफिया और ठग, यही सब हैं? मेरे दोस्त, आपका धर्म खतरे में नहीं, आपकी रोजी रोटी खतरे में है। आपका अपना जीवन खतरे में है। आपको मारकर आपकी किडनी बेची जा रही है, आपकी आंखें बेची जा रही हैं। उनके खिलाफ क्या हो रहा है? आपको अंधेरे में रखने के लिए आपको ड्रग्स दिया जा रहा है, नशे में झोंका जा रहा है, और वो भी यही अडानी और अंबानी कर रहे हैं। वो भी यही अडानी अंबानी के साथ मिलकर मोदी कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे। क्या चाहते हो? आप भी नारा लगाओ, बटोगे तो कटोगे। एक हो जाओ मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के मजदूरों, मेरे देश के किसानों, और मेरे देश के वो 80 करोड़ लोग जो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए राशन की लाइन में खड़े हो 5 किलो मुफ्त के अनाज के लिए। एक हो जाओ, इनका गला पकड़ लो, पूछो ये आपका ही लूट करके और अयासी कर रहे हैं। नहीं पूछ पाते इसलिए क्योंकि बटे हो। आपको एक होने के लिए कहा जा रहा है। किसको? कौन है? ये अपने हैं, ये तो चोर हैं, डाकू हैं। अरे अब तो आपको आपका वोट भी लूट लेते हैं। आप किसी और को वोट देते हो, किसी और को दे देते हैं। बटोगे तो कटोगे। अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करो, इसको समझो, एक हो जाओ, बाहर निकलो, मैदान में आओ, खड़े हो जाओ, अपना हक मांगो, वरना बटोगे तो कटोगे। नमस्कार।